हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, कोई रेखा जा रही है, ठीक, कोई रेखा, अब वो किधर से जा रही है, एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, ये कुछ बोला नहीं है। ठीक है। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलती है। ठीक है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका देखिए हम फिगर बना लेते हैं। अब देखिए बच्चों, कैसे पहचानेंगे कि रेखा किधर होगी। देखिए -2,9 दिया है। ठीक, ये x है और ये y है। x निगेटिव किधर होता है? इस साइड होता है। तो देखिए इसका फिगर अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? ऐसे एक रेखा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। अब इससे एक रेखा ऐसे जा रही है जो कि किस बिंदु से मिल रही है? -2,9 से। -2,9 मान लीजिए इधर कहीं बिंदु है। इस रेखा मूल बिंदु से किसी रेखा पर, तो मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से इस पे हम क्या डाल रहे हैं? लंब डाल रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है। फिर से ये जो रेखा जा रही है -2,9 से होते हुए जा रही है, इसी रेखा पे हमने मूल बिंदु से क्या डाला है? लंब डाला है। तो इस रेखा का क्या चाहिए? हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं x अक्ष, यहाँ y, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो रेखा जा रही है, जो इस पे लंब पड़ रही है, इसका तो निर्देशांक आपको पता चल गया 0,0। यहाँ भी 0 है। ठीक है। इसको समझ जाइएगा सब लोग अच्छे से। ये 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो इसका निर्देशांक पता चल गया और ये एक निर्देशांक पता चल गया, ये निर्देशांक पता चल गया। तो हम इस रेखा का क्या स्लोप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसका रेखा का स्लोप क्या है? m1। ठीक, और इस रेखा का स्लोप क्या है? m2। ठीक है। तो m1 का स्लोप निकाल सकते हैं। अब परपेंडिकुलर कंसेप्ट से, लंबवत कंसेप्ट से हम लोग m2 का स्लोप निकाल लेते हैं। बिंदु पता है, स्लोप पता है, तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे कितनी आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रुक जाइए, मैं इस फिगर को और अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि फिगर अगर नहीं ठीक रहेगा ना तो क्वेश्चन आप सरल रेखा में अच्छे से नहीं कर सकते। फिगर ही सब कुछ है, सरल रेखा में फिगर ही सब कुछ है। मैं इस फिगर को अच्छे से और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए बच्चों, ये है फिगर। ठीक है। ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। ठीक है। क्वेश्चन में बोला मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। तो -2,9 मान लीजिए कहीं ये बिंदु है। ठीक, इससे ये रेखा जा रही है। ठीक है। मान लीजिए कहीं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इससे रेखा जा रही है ऐसे। यहाँ पे पॉइंट क्या है? -2,9। ठीक, उसके बाद ये जो रेखा जा रही है, इस रेखा पे मूल बिंदु से लंब पड़ा हुआ है, यहाँ से लंब 90 डिग्री का एंगल। इस मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है 0,0। ठीक, तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इस रेखा का अगर हम स्लोप निकाल लें तो समीकरण बता सकते हैं, क्योंकि बिंदु दिया ही है। तो देखिए ये जो रेखा लंब पड़ी है, इसका स्लोप अगर हम m1 मान लेते हैं, इस रेखा का स्लोप m2 है, तो m1 का स्लोप निकल सकता है। कैसे? दो बिंदु दी होती है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, एक होता है m बराबर tan थीटा, एक होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उस तरीके से हम इसका स्लोप निकालेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। आप इसको मान लीजिए, आप किसी को मान सकते हैं, आप किसी को इसमें x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। देखिए ये x1 y1, ये क्या हो गया? x2 y2। ठीक है। तो इसको मान लीजिए ये पॉइंट कोई है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P।
इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं ओ। ओ तो है ही, मूल बिंदु है तो ओ रहेगा। तो हम ओपी रेखा, ओपी का स्लोप, रेखा ओपी का स्लोप मतलब ढाल, रेखा ओपी का स्लोप निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? y2 माइनस y1। तो m1 बराबर हो जाएगा फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या स्लोप वाला फार्मूला लगा देंगे। तो m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू 9, ठीक है, अपॉन x2 की वैल्यू 0 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे m1 की वैल्यू। यहाँ से m1 पता चल गया, m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -9 अपॉन माइनस +2। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई 9/2। तो m1 पता चल गया, तो आप m2 नहीं निकाल सकते। परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगा लीजिए कि OP जो है AB, ये रेखा OP, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD, कुछ दिया नहीं है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम रख दिए A, इसका नाम रख दिए B। तो हम क्या कर रहे हैं, इस AB रेखा पे लंब है, मतलब OP लंब है इस पे AB पर। OP जो है लंब है किस पे AB पर। तो लंब रेखा के कंसेप्ट से आपको पता है जब दो रेखाएं लंब होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वह उनका गुणा करने पर हमको -1 मिलता है। तो मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी हम लोग निकाला है -9/2 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, इसको तो निकालना है। m2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9/2 इज इक्वल टू 9/2 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/9। तो हम लोगों ने m2 स्लोप निकाल लिया, कितना है 2/9। अब देखिए इस रेखा AB का आराम से AB का स्लोप पता चल गया, और AB पे बिंदु दिया ही है तो रेखा का हम समीकरण निकाल देंगे बहुत आसानी से। तो लिख देंगे रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण क्या फार्मूला लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टेप थर्ड यहाँ लगा देते हैं। क्या फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 9 इज इक्वल टू m की वैल्यू 2/9, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी पहले बच्चों 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू आपको दिया -2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 2/9, x माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे 9, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x + 2, यहाँ हो जाएगा 9y माइनस 81 2x + 4, ठीक है। सबको एक साइड ले लीजिए, तो 9y माइनस 2x माइनस 81 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 9y माइनस 2x माइनस 84 185 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। ये हो गया रेखा का समीकरण बच्चों, सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में है, सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 जब C बराबर 20, जब C का मान 20 लिया गया तो लंबाई कितनी रह गई, इतनी थी। और L बराबर 125.134 जब C बराबर 110, जब C का मान 110 लिए तो L की लंबाई ये आ गई। तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। रैखिक समीकरण वाले में बस मान रखना, आपको दो बिंदु दिया रहता है, दो बिंदु दिया ही है, आपको रैखिक समीकरण दो बिंदु वाला लगा देना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए नंबर, L की वैल्यू क्या है बच्चों, L की वैल्यू है 124.942
ठीक है, एल की वैल्यू क्या है 124.942। ये लंबाई कब थी, जब सी बराबर कितना था 20 था। ठीक है, फिर से लंबाई कब चेंज हुई 125.134। ये कब हुई, जब सी बराबर 110 था। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट के रूप में अगर लिखना चाहें, तो बिंदु के रूप में अगर लिखना चाहें, बिंदु या पॉइंट, बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। जब इसको पॉइंट के लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, एल कॉमा सी लिखो या सी कामा एल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी तरीके से आप बिंदु ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, एल को आगे कर दो या सी को आगे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रैखिक समीकरण में जब मान रखेंगे तो सेम आएगा। तो आप किसी एक को ले लीजिए, ठीक है, चाहे इसको चाहे इसको। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, सी कामा एल को ही। ठीक, तो सी कामा एल के रूप में हम बिंदु लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे बच्चों, तो हमारी बिंदु क्या हो जाएगी, सी कामा एल के रूप में हमारी बिंदु क्या हो जाएगी, सी आगे हो जाएगा, मतलब 20,124.942। एक बिंदु ये मिल गई, दूसरी बिंदु क्या मिल जाएगी, सी कामा एल के रूप में ही लिखेंगे दूसरी बिंदु, तो क्या लिख देंगे 110,125.134 इस रूप में लिख देंगे। अब ऐसा नहीं कि एक सी एल लिखें एक एल सी लिखें, ऐसे नहीं, जो भी लिखना है दोनों एक ही रूप में, चाहे आप सी एल लिखें चाहे एल सी लिखें, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो दो बिंदु मिल गई, तो दो बिंदु मिल गया बच्चों, और आप तो आप इसका रैखिक समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते बहुत आसानी से। दो बिंदु वाले रैखिक समीकरण का सूत्र लगा के हम एकदम आसानी से इसका रैखिक समीकरण मान लेंगे। मान लेते हैं या पॉइंट ए है या पॉइंट क्या है बी है। ठीक, मान लेते हैं अपने से कि ये पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, तो ए बी का रैखिक समीकरण आप नहीं ज्ञात कर सकते बहुत आसानी से। मान लीजिए कि रेखा है जिसमें ए बिंदु ये बी बिंदु, उसके निर्देशांक आपको दिए, तो रैखिक समीकरण निकाल दीजिए बहुत आसानी से। क्या हो जाएगा फार्मूला, दो बिंदु वाले रैखिक समीकरण का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, y माइनस y1। देखिए एक वाला याद है तो आप दो वाला अपने आप लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं रेखा का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, ये ए बी हमने अपने से माना है, ठीक है, रेखा ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए एक रैखिक वाला लगा लीजिए, उसके बाद दूसरा लिख लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू यम एक्स माइनस x1। ये हो गया एक बिंदु से रेखा जाने वाली रैखिक समीकरण। अब आपको मान लीजिए दूसरा नहीं याद है तो आप सिर्फ यम का मान रख दिए, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ब्रैकेट में x माइनस x1, ये सूत्र हो गया दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण का। ठीक, अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, एल सी के पदों में ज्ञात कीजिए। एल और सी के पदों में हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब एल और सी रहेगा, बाकी चीज़ को हम इसमें से इस फार्मूले से बाकी चीज़ को रिमूव कर देंगे। तो देखिए सूत्र क्या है y माइनस y1। ठीक, अब आपको पॉइंट दिया ही है, ठीक, पॉइंट आपको दिया है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये क्या हो गया y2, और आपने पॉइंट क्या लिया है, पॉइंट आपने किस रूप में लिखा है c कामा एल के, तो ये x है और ये क्या है y है, तो x जगह c रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे बच्चों l रख देंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी हम लोग ये पॉइंट रख देंगे। तो देखिए सूत्र क्या है y माइनस y1, तो y की जगह क्या रख देंगे l माइनस y माइनस y1 की वैल्यू क्या है x1 y1, ये वाला 124, तो इसको रख दीजिए 124.942। ठीक है, y माइनस y1 ये हो गया इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए y2 आपका ये 125 वाला है 125.134, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 124.942 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 110 माइनस 20। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक, तो x क्या रहेगा c, x यहाँ क्या रख देंगे c माइनस x1 की वैल्यू क्या है, देखिए x1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 20, तो यहाँ 20 रख दीजिए। दिस इम्प्लाई l माइनस 124.942, ये एक ब्रैकेट में रहेगा इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करिए 124 में से इसको माइनस करेंगे तो 125.234 और इधर 124.942, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका
जीरो जीरो इधर आएगा आपका 0.192, कितना आएगा 0.192। अपॉन में क्या चल रहा है 110 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 90 इक्वल टू C माइनस 20। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सही है, C L और C के पदों में हो गया। या फिर आप इसको करिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा L माइनस, ठीक है, L माइनस 124.942, इसको इस तरह रहने दीजिए, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा C 0.192, ठीक है 0. ठीक है, या इसको आप मल्टीप्लाई ना करके सबसे अच्छा क्या है कि आप इसी साइड कर दीजिए, 124 जो है 124.942, इसको आप इस साइड कर दीजिए, इस वाले लास्ट वाले पार्ट को इस साइड कर दीजिए। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना पॉइंट में दिया इसलिए लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है। तो यल इज इक्वल टू, इसको इसी तरह लिख लीजिए 0.192 अपॉन 90 ब्रैकेट में C माइनस 20, ये तो इसी तरह रहेगा, ये जब इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 124.942। ठीक, ये देखिए ये हो जाएगा आपका फाइनल समीकरण, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है L और C के पदों में। बस कुछ नहीं करना है, जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिए सभी लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एकदम इसी तरीके का है, लगभग इसी तरीके का है। ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर की भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। ठीक है, तो 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। सबसे पहले आपको देखिए 980 लीटर दूध 14 रुपये के भाव से बेच रहा है और 1220 लीटर दूध 16 रुपये के भाव से बेच रहा है। तो आपको एक तरह से दो बिंदु दे दिया है। ठीक, अब दो बिंदु दे दिया है तो आप उनको रैखिक समीकरण के रूप में लिख लीजिए। दो बिंदु से रैखिक समीकरण पता ही है, दो बिंदु से जाने वाले रेखाओं का समीकरण क्या होता है, उसको रैखिक समीकरण के रूप में लिख लीजिए। उसके बाद आपको देखिए दूध जैसे आपने 980 लीटर इसको x मान लिया और यहाँ पे दूध है और यहाँ पे उसका पैसा है, पैसे को हमने क्या मान लिया y, तो y की वैल्यू आपको दी है 70 रुपये प्रति लीटर, 17 रुपये प्रति लीटर, तो y की जगह आप मान रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, आप जिसको x y माने ये आपके ऊपर है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, जो गिवन पार्ट है। क्या क्या ज्ञात है बच्चों, ज्ञात है 980 लीटर दूध कितने में बेच रहा है 14 रुपये। ठीक, 14 रुपये में। दूसरा 1220 लीटर दूध यह कितने में बेच रहा है 16 रुपये, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, दोनों बातें आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो अगर इसको हम लोग बिंदु में लिखना चाहें तो फिर से वही दूध का पैसा पहले लिखें चाहे दूध की क्वांटिटी पहले लिखें, ये आपके ऊपर है। ठीक, यह आपके ऊपर है कि आप पहले दूध का पैसा लिखना चाहें या दूध की क्वांटिटी, ये आपके ऊपर है। तो जैसे इसको मान लीजिए पैसा को हम पहले लिखना चाहें तो अगर इसको निर्देशांक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, या इधर ही कर देते हैं, इसको निर्देशांक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 14,980। ठीक है, इसको निर्देशांक के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 16,1220। ठीक, देखिए दो बिंदु आपको मिल गई x और y। ठीक, ये हो गया x और ये हो गया क्या y। तो आप दो बिंदु दे दिया है तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको पता ही है, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होता है पहले बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। दो बिंदु है तो यहाँ बस m की वैल्यू रखें, y माइनस y1, m की जगह क्या रखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1 चल रहा है। ठीक, अब देखिए y माइनस y1 की वैल्यू क्या है y माइनस y1, तो देखिए x1 y1
ये हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। तो y1 की वैल्यू क्या है 980, तो यहाँ रख दीजिए 980, ठीक है, इज इक्वल टू y2 की वैल्यू तो 1220 है, तो 1220 माइनस, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको y2 माने हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए y2, तो 1220 माइनस कितना 980, ठीक है, अपॉन में x2 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 14, ब्रैकेट में x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ पे 14 रख दीजिए, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से एकदम, इसको सॉल्व करिए। दिस इम्प्लाई ये जगह y माइनस 980, ये तो इसी तरह रहेगा, इक्वल टू इसको इसमें से माइनस करिए, 1220 में से 980 माइनस होगा बच्चों, कितना बचेगा, माइनस के लिए कहीं 1220 माइनस 980, 0 4 2 240, कितना बचेगा 240, 240 और 16 में से 14 का कितना बचेगा 2, ब्रैकेट में x माइनस 14, ठीक है। दिस इम्प्लाई y माइनस 980 इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 120 x माइनस 14, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाई y माइनस 980 इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 x माइनस 120 गुणे 14, 120 गुणे 14 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो दिस इम्प्लाई y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, 14 2 जा 28, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, कैरी 2, ठीक। यहाँ पे कितना है 1220 है ना ये, हाँ ठीक है 1220 है, फिर 14 1 जा 14 और 15 16 to 6 कैरी 1, ठीक है, और 14 1 जा 14 कैरी 1, ठीक है। ऐसे करिए, ये तो हो गया 14 × 20, 14 1 जा 14 16, 1680 रुपये, ठीक, 1680 रुपये का। अब देखो 980 को इधर ले जाइए, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 120 x माइनस 1680 माइनस कितना 980, ठीक है, ये इधर ले जाएंगे तो सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा उधर प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120x माइनस, इसको माइनस करिए पहले बच्चों, 1680 में से 980 को माइनस करेंगे, 1680 माइनस 980, तो 0 0 0 0, 16 में से 9 गया 7, 700 आ जाएगा। तो ये आपका y के रूप में समीकरण आ गया, ठीक, ये आपका समीकरण y के रूप में आ गया। अब देखिए हमको क्या बोला है लास्ट में कि मध्य संबंध को रैखिक समझता मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर भाव से बेच सकता है। तो ये तो आपका समीकरण आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको 17 रुपये, मतलब आपने रुपया किसको माना है, x को ही तो माना है, तो x की वैल्यू आपको 17 दिए, तो 17 इसमें पुट कर दीजिए, तो x बराबर कितना पुट कर दें 17 रुपये, 17 रुपये, क्यों ये ज्ञात है, क्वेश्चन में आपको ज्ञात दिया ही है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू को। यहाँ पे आप इस वैल्यू को पुट कर दिए पहले बच्चों। दिस इम्प्लाई तो y इज इक्वल टू 120x माइनस 700, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स के जगह कितना रख दें 17 इस माइनस 700, तो y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 17 2 जा 34 को 4 कैरी 3, 17 1 जा 17, 3 कितना हो जाएगा 17 1 जा 17 2 20, सॉरी 20 240 माइनस 700, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 में से 700 माइनस कर दीजिए, तो 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 4 7 3 1, 1340 कितना आ जाएगा पैर बच्चों 1340 लीटर।
मतलब वो 1340 लीटर दूध क्या करेगा, एक सप्ताह में 17 रुपए के भाव से बेचेगा। 17 रुपए के भाव से वो कितना लीटर दूध बेचेगा बच्चों, 1340 लीटर। तो ये भी देखिए कितना सिंपल था, बस 2 पॉइंट दिया है, आपने आसानी से इसको निकाल लिया। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P a, B है। दिखलाइए कि रेखा का समीकरण x/a + y/b = 2। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है, इसका मतलब जो इसमें हम लोग जानते हैं कौन सा कंफ्यूज लगाएंगे, रेखा के समीकरण वाला, जिसमें a और b दोनों एक ही उसमें निर्देशांक में आ रहे थे। जैसे इसका फिगर मैं बना देता हूँ। देखिए ये x अक्ष है, ये क्या है बच्चों, y अक्ष है। मान लेते हैं ये रेखा है। ठीक, इस रेखा पे कोई पॉइंट P मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच पॉइंट है, क्या है, a, b। ठीक है, बीच में ये पॉइंट है जो क्या है बच्चों, a, b। ठीक, मान लीजिए कि मान के लीजिए ये मूल बिंदु है ही 0, 0 से यहाँ कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक, अपने सेफ्टी के अनुसार। अब ए बी दिया है तो ए बी छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच या कुछ भी। जैसे मान लिए एम मान लीजिए, इस बिंदु को क्या मान लिए, एन मान लिए। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों, मान लेते हैं यह दूरी कुछ दूरी तो होगी भाई, ये एक्स अंतःखंड है या वाई अंतःखंड है, तो कुछ तो दूरी इसकी होगी। मान लीजिए इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी कुछ भी मान लीजिए, जैसे एच मान लीजिए। तो अब एक्स अक्ष पे है तो वाई तो 0 होगा, तो इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहें एन पॉइंट का, तो क्या होगा, एच, 0। मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, एच है। ठीक, उसके बाद इस एम बिंदु का वाई अंतःखंड, इसका भी कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो अब लेकिन वाई अक्ष पे है तो एक्स यहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो 0, कुछ भी बिंदु मान लीजिए अपने मन से, के मान लीजिए। इसका मतलब यह दूरी मान लीजिए क्या है बच्चों, के। वाई अंतःखंड की दूरी क्या है, के है। तो अगर हम इस एम बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहें तो 0, a, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई बिंदु अक्ष पे लाई करता है तो उस केस में अगर वाई अक्ष पे करेगा तो x 0 और x अक्ष पे करेगा तो y 0। यही होता है बच्चों। अब देखिए, अब बिंदु यम, ये जो बिंदु यम है, इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं मध्य बिंदु वाले कंसेप्ट से, क्योंकि इसका ये जो m और n, इन दोनों बिंदुओं का p क्या है, मध्य बिंदु। क्वेश्चन में बोला है ना, अक्षों के बीच रेखा का मध्य बिंदु, ये जो रेखा है उसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगा लीजिए, तो लिखेंगे बिंदु P mn का मध्य बिंदु है, mn का मध्य बिंदु, जिसको शॉर्ट में हम लोग MP लिख रहे हैं, MP है। MP को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, जिसको हिंदी में मध्य बिंदु बोलते हैं, तो MP है। ठीक, तो देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला सभी को पता होगा, मैंने बताया भी है। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है बच्चों, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए मध्य बिंदु किसका निकालना हमको, a, b। मध्य बिंदु a, b निर्देशांक दिया है ना। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है बच्चों, y2 है। ठीक, तो x1 की जगह क्या रख दिया जाए, 0 प्लस x2 की जगह क्या बच्चों, एक सेकेंड, इस पॉइंट को मैं और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। देखिए आप किसी को x1 y1 मान सकते हैं, किसी को चाहे इसको माने चाहे उसको माने, कोई दिक्कत नहीं है। ये x1 है, ये y1 है, ये बिंदु x2 है, ये क्या है, y2 है। आप किसी को x1 y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को x1 y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x1, ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, h/2। फिर y1 क्या है, k, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 0/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाई a, b
ए कामा बी, 0 में एच जोड़ोगे तो क्या आएगा h/2 कामा k/2। और आपको पता है संबंध और फलन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं, तो पहला का पहला और दूसरे का दूसरा आपस में बराबर हो जाता है। क्या लिखेंगे, जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तब जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो पहले का पहला मतलब a बराबर h/2 और इधर b/k/2। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 2a = h और 2b = k। h और k की वैल्यू बच्चों पता चल गई, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट पता चल गया तो रेखा के समीकरण में रख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यक्ष अंतःखंड यही है ये, ठीक। यक्ष अंतःखंड क्या लिखेंगे, यक्ष अंतःखंड ये h पॉइंट है ना, यक्ष अंतःखंड तो क्या आ जाएगा 2a, ठीक। y अंतःखंड ये क्या है बच्चों, k है तो क्या हो जाएगा 2b। कितना है k की वैल्यू 2b। तो यक्ष अंतःखंड y अंतःखंड पता चल गया। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, पता ही है, x/a प्लस y/b = 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू आपस में बराबर यहाँ लिख दीजिएगा, वैल्यू को पुट करिए। दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ पे ये जो दूरी है इसको हमने क्या माना है h, ये जो दूरी है उसको हमने क्या माना है बच्चों h। तो यहाँ पर रख देंगे h, देखिए h की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा दिस इम्प्लाई। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ों को, जो यक्ष अंतःखंड हम लोग लिखा है, यक्ष अंतःखंड ये बराबर कैपिटल ए मान लीजिए और y अंतःखंड बराबर ये क्या मान लीजिए कैपिटल ए, ये बिंदु a ये बिंदु b, ठीक। तो अब देखिए यक्ष/a की जगह क्या रख दीजिए, अब h बोले चाहे a बोले कोई दिक्कत नहीं है 2a, ठीक है, प्लस y/b की जगह क्या रखते हैं 2b। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि a और b में हमको प्रूफ करना है, ठीक है, = 1। अब यहाँ से क्या करिए बच्चों, देखिए अब यहाँ से आप क्या कर लिए 1/2 को कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x/a प्लस y/b = 1। ये 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x/a प्लस y/b = क्या हो जाएगा 2। देखिए सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्यों हमने कैपिटल ए लिखा है। देखिए यक्ष अंतःखंड को हमें वैसे तो स्मॉल ए लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था स्मॉल ए, क्योंकि पॉइंट में देखिए पहला वाला x है, दूसरा वाला क्या है y है। तो यक्ष अंतःखंड वो क्या दिया है a और y अंतःखंड क्या दिया है b, लेकिन स्मॉल ए इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन में वो दे दिया है, इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं कैपिटल ए लिख रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं कैपिटल b लिख रहे हैं। बात समझ कर रहे हैं, ये जो है a जो है ये x अंतःखंड है, अब x अंतःखंड, अब b को क्या है y अंतःखंड। अब यह ए बी की जगह कुछ और रहता तो हम यहाँ स्मॉल ए लिखते, लेकिन इस अब सेम चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए इसको हम दिखाने के लिए इसको क्या लिख रहे हैं कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी। वैसे स्मॉल ए स्मॉल बी ही होता है जो इसमें दिया होता है, लेकिन अब इसमें स्मॉल ए दे दिया इसलिए हमने ए को कैपिटल कर दिया, ठीक है। पॉइंट है बेसिकली यह, तो एक्स अंतःखंड वाई अंतःखंड से हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जिसको यहाँ डाउट है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। देखिए यक्ष अंतःखंड पहला वाला यक्ष अंतःखंड का पॉइंट स्मॉल ए दिया है, तो स्मॉल ए क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पॉइंट ही दे दिया है कितना है इसका, कितनी आई है वैल्यू 2a, यच हमने यच माना है ना, इसको क्या माना है यच, तो 2a, तो अब यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ऐसे नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको हम लोग क्या मानना है कैपिटल ए। यक्ष अंतःखंड को क्या मानना है, यक्ष अंतःखंड पॉइंट ए
कैपिटल ए बराबर 2a और y अंतखंड को क्या मानना है बच्चों, b, जो k पॉइंट तो ये इसका निर्देशांक है, तो पॉइंट b इक्वल टू क्या, 2b। वही हमने a की जगह ये पुट किया है, b की जगह ये पुट किया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है। देखिए क्या लिखा है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु P जिसका पॉइंट आपको दिया है R, H, K 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट का अनुपात दे दिया है। ठीक है, पॉइंट का अनुपात दे दिया, सॉरी पॉइंट भी दिया है, उसका अनुपात भी दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग और क्लियर होगा। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब देखिए इस पे एक रेखा है, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए एक रेखा, कोई पॉइंट ऐसे दिया नहीं है। इस रेखा पे एक पॉइंट मध्य बिंदु में आ रहा है, जिसका निर्देशांक क्या दिया है, H, K। ये इस प्रकार पॉइंट है कि इस बार इसका अनुपात भी दे दिया है, ये 1:2 में क्या कर रही है, इस रेखा को विभक्त कर रही है, बांट रही है। ठीक, इसको मान लीजिए इसका निर्देशांक, इस पॉइंट पे निर्देशांक मान लीजिए, इसको मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे वाई 0 होगा, तो इसका निर्देशांक मान लीजिए 0। ठीक है, ये इसको बी मान लीजिए, बी दूरी है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, बी। ठीक है, इसको आप पॉइंट मान सकते हैं कैपिटल ए, इसको मान सकते हैं कैपिटल बी पॉइंट। ठीक है, कैपिटल ए पॉइंट, कैपिटल बी पॉइंट, आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कैपिटल ए कैपिटल बी पॉइंट हो गया आपका। ठीक, अब ये कैपिटल ए कैपिटल बी पॉइंट है और आपको मूल बिंदु दिया है 0,0 मूल बिंदु है। तब आप देखिए इसमें विभाजन सूत्र लगा के आप इसके निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। एच और के निर्देशांक को आप किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो आपको विभाजन सूत्र पता ही है। देखिए विभाजन सूत्र से हम क्या निकाल देंगे बच्चों, इसका निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा होता है क्या, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये बिंदु R का निर्देशांक। दिस इम्प्लाई पॉइंट आपको दिया है क्या, H, K इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है, देखिए ये m1 ये m2, इसको क्या बोलते हैं m1, इसको क्या बोलते हैं m2। m1 की वैल्यू कितना है बच्चों 1, तो 1 रख दीजिए इंटू x2 की वैल्यू कितना है, देखिए x1 y1 x2 की वैल्यू कितना है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x1 y1 ये है x2 y2, आप किसी को x1 y2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 किसी को आप पॉइंट मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 की वैल्यू इसमें क्या है, a रख दीजिए, प्लस m2 की वैल्यू क्या है बच्चों, m2 की वैल्यू देखिए कितना है 2, तो 2 इंटू x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू 0 है, अपॉन में क्या चला है m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। ठीक है, इधर कॉमा m1 y1, तो m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 0, y2 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है b। ठीक है, b अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए H, K इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 प्लस 1 3, कॉमा इधर कितना हो जाएगा 0 प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो H, K इक्वल्स a अपॉन 3 कॉमा 2b अपॉन 3। ठीक है, अब आपको फिर से पता है कि जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो पहले का पहला कंपोनेंट मतलब H बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन 3, कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा k बराबर 2 अपॉन 3, जिसको आप यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 3h
यहाँ से इसकी 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 2b की वैल्यू देखना चाहें तो ये 3 इधर चला जाएगा, 3k और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे इक्वल टू b। तो ये a b की वैल्यू हमें पता चल गई। तो हमको रेखा का समीकरण पता है, जब एक ही पॉइंट पे दोनों रेखा आ जाती है, जब a भी आ जाता है b भी आ जाता है, तो रेखा का समीकरण क्या है बच्चों, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक, दिस इम्प्लाई x अपॉन a की जगह क्या रख देंगे 3h प्लस y अपॉन b की जगह क्या रख देंगे 3k अपॉन 2 इक्वल टू क्या चल रहा है इधर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा x अपॉन 3h प्लस 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2y अपॉन 3k। ठीक है, इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1/3 को कॉमन, जैसे इसमें 1/2 लिए थे इसमें 1/3 ले लेंगे, दिस इम्प्लाई 1/3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा x अपॉन h प्लस y अपॉन k इक्वल 1। तो ये 3 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x अपॉन h प्लस y अपॉन k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। इस तरीके से आप लोगों ने रेखा का समीकरण इसको भी सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3, 0, -2, -2 और 8, 2 संरेख बिंदु हैं। तो संरेख बिंदु का कंसेप्ट पता ही है कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आते हैं तो ऐसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। तो आप इस केस में क्या निकाल लीजिए, रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। ठीक, 2 बिंदु करके मान लीजिए इस पॉइंट को A, इसको B, इसको C। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर लीजिए। रेखा का समीकरण अगर दोनों समान आ गया, सेम आ गया, तो हम बोल देंगे यह बिंदु क्या है, मतलब ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख बिंदु हैं। तो 2 करके रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। रेखा का समीकरण जब 2 बिंदु दिया तो रेखा का समीकरण पता ही है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, रेखा AB का समीकरण, सिर्फ इतने पार्ट का हम समीकरण निकाल रहे हैं। तो रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण फार्मूला क्या होगा, 2 बिंदु से जाने वाली रेखाओं का समीकरण, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, दिस इम्प्लाई y माइनस किसी को आप x1, तो ये x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 ये x2 y2। तो y1 की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है -2 और x1 की माइनस मतलब 3, तो -3 हो जाएगा, x माइनस x1 की 3। ठीक है, दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 माइनस 3 -5 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 2/5 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 5 को इधर ले जाएंगे तो यह जाएगा 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो आप इसको सॉल्व करिए तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, अब इन सबों को एक तरफ ले सकते हैं या इसी को समीकरण मान लीजिए। ये आपका फर्स्ट, मतलब आपने ए बी का समीकरण निकाला तो ये क्या आ गया 5y इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अब BC का समीकरण निकाल लेते हैं। रेखा BC का समीकरण जैसे हम लोगों ने AB निकाला उसी तरह हम रेखा BC का समीकरण निकाल लेते हैं। लिखते हैं रेखा BC का समीकरण, रेखा BC का समीकरण बच्चों फिर से सेम फार्मूला क्या लग जाएगा y माइनस y1, सेम ये सेम टू सेम फार्मूला लगेगा, y माइनस y1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इधर ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, अब इस बार चेंज हो जाएगा, इस बार ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो y माइनस y1 की वैल्यू
y1 x1 y1 की वैल्यू -2, ठीक है, इज इक्वल टू y2 कितना है बच्चों 2 माइनस 2 अपॉन x2 8 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ जाएगा y माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस 2 अपॉन 8 माइनस प्लस 2, यहाँ जाएगा x प्लस 2, तो हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 4/10 x प्लस 2, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2/5 x प्लस 2, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए तो 5y प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। अब आप इसको इधर ले जा सकते हैं। तो सिंपलाई 5y को इधर ही रहने दीजिए, 10 को उधर ले जाइए, तो 5y इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 6, ठीक। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये अब इसका भी समीकरण बराबर है ए बी का, और बी सी का भी समीकरण क्या है बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि रेखा ए बी का समीकरण बराबर है रेखा BC का समीकरण। रेखा AB का समीकरण बराबर है रेखा BC का समीकरण। यह तभी बराबर है जब तीनों बिंदु क्या रहे होंगे संरेख। तो हम लिख सकते हैं अतः A, B, C तीनों ही संरेख हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए बच्चों। सभी लोग एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 10.2 खत्म हो गई पूरी। जितने भी क्वेश्चन प्रश्नावली के थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच।